सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अमित किसान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के माइलेज बढ़ाने के टिप्स के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ट्रैक्टर में जिनको अगर ड्राइवर ध्यान में रखे तो माइलेज बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 1 से 1.5 लीटर घंटे का एवरेज कम किया जा सकता है अगर किसान ड्राइवर जो है उन टिप्स को फॉलो करे तो। ठीक है साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। मैं ऐसे आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप निश्चित 100% गारंटी के साथ में 1 से 1.5 लीटर घंटे का डीजल बचा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, बताते हैं आपको, दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डीजल लीकेज। कुछ भाइयों के ट्रैक्टर जब पुराने हो जाते हैं तो वो जगह जगह से लीक करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर डीजल लीक करता है तो उससे भी डीजल की खपत पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ये जोंट हो गया तुम्हारा, ये जोंट हो गया या ये जोंट हो गया या कोई भी जोंट हो गया डीजल लाइन में, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी, तो उससे फ़र्क पड़ता है। इस बात को सभी जानते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसका डीजल लीक करता रहे, लेकिन भाई लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे टायर प्रेशर। ट्रैक्टर अगर हमारा जुताई में चल रहा है तो टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, क्योंकि टायर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा स्लीपेज ट्रैक्टर उतना ही ज़्यादा लेगा। और जब ट्रैक्टर स्लीपेज करेगा खेत में जुताई के अंदर, तो जुताई कहाँ से निकाल के देगा, स्लिप करता रहेगा। तो इस वजह से जुताई के लिए जो मेरे तजुर्बे के अनुसार जो है वो मैं 12 पॉइंट हवा रखता हूँ, क्योंकि जितना टायर प्रेशर कम होगा, यहाँ से टायर जो है ये टायर ज़मीन पर ज़्यादा चिपक के चलेगा। मैं टायर प्रेशर इतना रखता हूँ कि मेरी 3 गुड्डी ज़मीन पर चिपकी रहें। देख सकते हैं आप, 3 गुड्डी ज़मीन पर चिपकी रहेंगी, ज़मीन की ट्रैक्टर से पकड़ बनी रहेगी, स्लिपेज नहीं करेगा, पूरी जुताई निकाल के देगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करें तो है रेटेड आरपीएम। रेटेड आरपीएम क्या होता है कि हर ट्रैक्टर के आरपीएम अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारा ट्रैक्टर है, इसके रेटेड आरपीएम जो कंपनी बताती है 2000 बताती है। पहले जो पुराने फार्म ट्रैक थे उनके 1850 थे। तो रेटेड आरपीएम के 70 से 80% पर हमें ट्रैक्टर चलाना चाहिए। जैसे हमारे रेटेड आरपीएम कंपनी बताती है 2000 है, तो इसका 70% कितना हो गया, 7 दूनी 14, यानी 1400 हो गए। 80% हो गया 1600। तो हमें जो ट्रैक्टर 2000 रेटेड आरपीएम का है उसको हमें 1400, 1500 और 1600 पर चलाना चाहिए। ठीक है। तो हर ट्रैक्टर का आरपीएम, रेटेड आरपीएम अलग होता है। तुम्हारा न्यू हॉलैंड है, उसका 2300 है। ठीक है, तो वो साढ़े 1800, 1900 के करीब चलाना चाहिए। ऐसे ही पता करें कि तुम्हारे रेटेड आरपीएम कितने हैं ट्रैक्टर के। ठीक है साथियों, तो उसी हिसाब से 70 से 80% पे आपको चलाना चाहिए। और रेटेड आरपीएम पंप पर भी लिखे रहते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, तो पंप पर भी रेटेड आरपीएम होते हैं। देखिए, दिख जाए आपको तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 AC बॉस मेड इन इंडिया के नीचे देखिए आप। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, बॉस मेड इन इंडिया और RSV 325 और 1000 A4C। इसका मतलब 1000 का मतलब हो गया सीधा सीधा 2000 आरपीएम का ये ट्रैक्टर है। और जो आगे लिखा हुआ है RSV 325, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे जो आइडल आरपीएम इंजन के कितने रहने चाहिए। 325 का डबल कर दो, 650 इसके आइडल आरपीएम होने चाहिए, यानी 650 इसके आरपीएम होने चाहिए, आइडल आरपीएम, स्लो आरपीएम जो होते हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं सही गियर का चुनाव। देखिए, जब आप जुताई में चला रहे हैं या ट्रॉली पर कहीं चला रहे हैं, अधिकतर जुताई में एवरेज ज़्यादा निकाला जाता है, तो सही गियर का चुनाव कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने लगा रखा है तीसरे का लो, चौथे का लो और आरपीएम दे रखे हैं पूरे 2000 और 2500 तक, एवरेज कहाँ से निकलेगा। कोशिश करें ट्रैक्टर को हाई गियर में चलाने की। जैसे
जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि जैसे कि पहले का हाई डाल के रखें, दूसरे के हाई में डाल के चलाएँ, दूसरे के हाई में 12 से 1400 RPM पर, ठीक है। ट्रैक्टर लोड माने तो पहले में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें हाईएस्ट गियर लगाने की, जहाँ ट्रैक्टर आपका लोड न ले ज़्यादा, और हाईएस्ट गियर में RPM कम रखें, गियर ज़्यादा रखें, ठीक है। और ट्रैक्टर लोड माने तो अपने कम करते लाएँ, तो सही गियर का चुनाव। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, सही इम्प्लीमेंट। सही इम्प्लीमेंट से हमारा मतलब है कि ये नहीं कि ट्रैक्टर आपका छोटा है, इम्प्लीमेंट बड़ा ले रखा है आपने, ठीक है। ट्रैक्टर आपका छोटा है, इम्प्लीमेंट बड़ा ले रखा है, तो उस कंडीशन में भी ट्रैक्टर एवरेज नहीं देगा। इसीलिए ट्रैक्टर के हिसाब से अपना इम्प्लीमेंट रखें, HP के हिसाब से अपना इम्प्लीमेंट रखें। और छठा पॉइंट आएगा हमारा पावर स्टीयरिंग का प्रेशर। अब कुछ भाई कहेंगे स्टीयरिंग से क्या मतलब है? दोस्तों बिल्कुल मतलब है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि इसमें एक बाल होता है प्रेशर का, यहाँ पर यूनिट दिख रहा है आपको। तो अगर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के प्रेशर ज़्यादा होगा, बाल का स्टीयरिंग का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, तो ट्रैक्टर मोड़ काटते समय लोड मानेगा आपका। ये प्रैक्टिकल करके देखना आप, ठीक है। अभी आपको ये पॉइंट अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप इस पर गौर करना, अपने ट्रैक्टर पर बैठ के पावर स्टीयरिंग को एक तरफ काटना फुल स्लो की रेस पे, जब पता लगेगा कि ट्रैक्टर थोड़ा सा तुम्हारा दब रहा है, ठीक है। इससे भी घंटे में 250 से 300-400 ग्राम का फ़र्क पड़ता है जुताई में, मोड़ काटते समय, ठीक है साथियों। तो इसका प्रेशर अगर ज़्यादा हो, ट्रैक्टर आपका ज़्यादा लोड ले रहा हो स्टीयरिंग काटते समय फुल, तो उसका प्रेशर कम करवा लें। उसके बाद में आता है 7वां पॉइंट है कि तुम्हारा जब जुताई करते हैं हम लोग खेत में, तो हमेशा ध्यान रखें कि जुताई लंबी करें। जैसे आपका 8 बीघे का 10 बीघे का खेत है, उसकी एक भुजा हो गई, उसकी एक चौड़ाई लंबाई हो गई एक भुजा की, खेत की 500 फीट, एक की 250 फीट, तो 500 फीट की तरफ चलें। जो हलाई डालते हैं, हरैया डालते हैं, वो लंबी की तरफ डालें, लंबाई में जुताई करें, ताकि मोड़ों पे ट्रैक्टर कम चले, मुड़ाई में ट्रैक्टर मोड़ों पे कम रहे और जुताई में ज़्यादा रहे। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है माइलेज में। और 8वां और लास्ट पॉइंट है हमारा ब्रेक। ब्रेक जुताई में कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि बहुत से देखे मैंने नए नए ड्राइवर होते हैं, वो ब्रेक लगा के घुमाने में बड़ा शौक समझते हैं, तो ब्रेक से बचें। अब कुछ भाई कहेंगे कि ब्रेक न लगाएं ट्रैक्टर मुड़े कैसे? उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो लिंक हैं इनको ढीली रखें, टिलर पे इनको ढीली रखें, हेयरों पे भी ढीली रखें, ट्रैक्टर अच्छे से मुड़ता है। ये जो इनमें चाल है उनमें टिलर पे होनी चाहिए चाल, टायर में तो लगे ना लिंक, और लेकिन ढीली रहे, तो बहुत आसान मोड़ कट जाता है जुताई में। और साथियों ये टिलर के लिए यानी कि 3 पॉइंट दिए होते हैं। तो जो सेंसिंग की तरफ वाला पॉइंट होता है हमारा, जैसे यहाँ से सेंसिंग होगी हमारी यहाँ से, तो इस पॉइंट में जो सेंसिंग के नज़दीक पॉइंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है। इसमें 3 होल दे रखे हैं, तो हमें ऊपर वाले में चलानी है। किसी ट्रैक्टर में नीचे की तरफ सेंसिंग होती है यहाँ की तरफ, तो उसमें नीचे वाले में चलानी है। यानी जो सुराख सेंसिंग के पास हो उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है। टिलर पे हम इस वाले ऊपर वाले होल में चलाएंगे तो सेंसिंग बहुत अच्छी करेगी। और सेंसिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी जानकारी भरी वीडियो लाते रहें। नमस्कार।